सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ 10 फूल और कांटा कविता पढ़ी थी और इस कविता को समझा था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इस कविता के हम लोग शब्द भी कर चुके हैं। आज हम इस कविता में मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फूल और कांटा कविता में पहला प्रश्न है, कौन एक ही जगह जन्म लेते हैं? उत्तर है, फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। दूसरा प्रश्न, एक सी चांदनी कौन किन पर डालता है? उत्तर है, एक सी चांदनी चांद फूल और कांटा दोनों पर डालते हैं। एक सी चांदनी चांद फूल और कांटा दोनों पर डालते हैं। तीसरा प्रश्न है, उंगलियों को कौन छेद देता है? उत्तर है, उंगलियों को कांटा छेद देता है। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर पर आएंगे। बादल किन पर एक सा बरसता है? बादल किन पर एक सा बरसता है? उत्तर है, बादल फूल और कांटा दोनों पर एक समान बरसते हैं। बादल फूल और कांटा दोनों पर एक समान बरसता है। दूसरा प्रश्न है, फूल किसके सर की शोभा बढ़ाता है? इसका उत्तर है, फूल देवताओं के सर की शोभा बढ़ाता है। फूल देवताओं के सर की शोभा बढ़ाता है। तीसरा प्रश्न है, कविता के रचयिता का नाम लिखें। तो रचयिता का अर्थ है कवि। तो आपने पढ़ा है, कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कांटा तितलियों और भौरों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तर है इसका, कांटा तितलियों और भौरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। वह तितलियों के पंख को कतर देता है और भौरों के श्याम शरीर में छेद कर देता है। कांटा तितलियों और भौरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। वह तितलियों के पंख को कतर देता है और भौरों के श्याम शरीर में छेद कर देता है। दूसरा प्रश्न है, तितलियों और भौरों के साथ फूल का व्यवहार कैसा होता है? इसका उत्तर है, तितलियों और भौरों के साथ फूल का व्यवहार अच्छा होता है। फूल प्यार से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपने अनूठे रस का पान कराता है। तितलियों और भौरों के साथ फूल का व्यवहार अच्छा होता है। फूल प्यार से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपने अनूठे रस का पान कराता है। अगला प्रश्न है, फूल सबके मन को खुश कैसे कर देता है? तीसरा प्रश्न है, फूल सबके मन को खुश कैसे कर देता है? उत्तर है, फूल अपने रूप, सुगंध और निराले ढंग से सबके मन को खुश कर देता है। फूल अपने रूप, सुगंध और निराले ढंग से सबके मन को खुश कर देता है। चौथा प्रश्न है, कुल की बड़ाई कब काम नहीं देती? इसका उत्तर है, जब मनुष्य में स्वयं अच्छे गुणों की कमी होती है। जब मनुष्य में स्वयं अच्छे गुणों की कमी होती है, तब कुल की बड़ाई काम नहीं देती या कुल की बड़ाई काम नहीं आती। जब मनुष्य में स्वयं अच्छे गुणों की कमी होती है, तब कुल की बड़ाई काम नहीं आती। पांचवा प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि
एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में रहते हुए भी सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक ही माँ के दो पुत्रों में एक सज्जन और दूसरा दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। एक बार मैं फिर से इसका उत्तर आपको बताऊंगी। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में रहते हुए भी सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक ही माँ के दो पुत्रों में एक सज्जन और दूसरा दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर समझ आए होंगे। हम लोगों ने कविता में भी बहुत अच्छे से इन प्रश्न और उत्तर को समझा है। तीसरा प्रश्न है, अब दिए गए काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही लगाएं। तो मैं पहले वो काव्यांश पढ़ूंगी। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कुतर, भौर का है भेद भेद देता श्यामतन। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि कांटा जो होता है वह किसी की भी उंगलियों को छेद कर देता है, किसी के भी वस्त्रों को फाड़ देता है। अगर वस्त्र उड़े कांटे के पास से तो वस्त्रों को भी फाड़ देता है। जो प्यार में डूबी हुई तो तितलियां होती हैं, जो फूलों का रस लेने के लिए आती हैं, अगर वो कांटे के पास से निकल जाती हैं तो उनके पर को भी उतर देता है, यानी कतर देता है, भौर का भेद देता है श्यामतन। और तितलियां फूलों के पास आती हैं और भौरे जो होते हैं वह फूलों का रस पीना चाहते हैं। तो वह जो रस पीने के लिए भौरे आते हैं उनके भी श्यामतन को, उनके भी शरीर को उनको भी भेद देता है, यानी कि चीर देता है। तो पहला प्रश्न है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, पंक्ति में किसी का अर्थ है। तो हम लोग बताएंगे, अब इसमें आपको बताना है कि क्या अर्थ है। कांटे को तोड़ने वाला, कांटे को छूने वाला, मनुष्य या तितली भंवरे। तो उत्तर है मनुष्य। मनुष्य के आगे सही का चिन्ह लगाएं। वर वसन का अर्थ क्या है? वर वसन का अर्थ आप लोग शब्दार्थ में भी देख सकते हैं। वर वसन का अर्थ है सुंदर वस्त्र या श्रेष्ठ वस्त्र। आप लोग उसके ऊपर सही का निशान लगाएं, सुंदर वस्त्र। तो वर वसन का अर्थ है सुंदर वस्त्र। कांटा तितलियों के क्या काट देता है? अभी हमने इस काव्यांश में पढ़ा कि कांटा तितलियों के पर काट देता है। तो यहाँ पर पाँव, शरीर, नाक और पर में जो पर है घ में, आप उसके ऊपर सही का निशान लगाएं। भौरों का तन कैसा होता है? तो भौरों का तन श्याम होता है। तो श्याम यानी कि अर्थात काला। तो सबसे पहले क में काला लिखा है, काले के आगे आप सही का निशान लगाएं। पांचवा है, इन पंक्तियों के कवि का क्या नाम है? अभी आपने इस कविता के नीचे देखा ही है कविता रचयिता का क्या नाम है। तो इस कविता के या इन पंक्तियों के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो आप ग के ऊपर सही का निशान लगाएं। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। चौथा प्रश्न है, वाक्यों के खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखें। पहला है, फूलों में डैश होती है। तो फूलों में सुगंध होती है। कांटों से डैश फट जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कांटों से वस्त्र फट जाते हैं। तीसरा है, कांटा सबकी आंखों में खटकता है। तो आप आंखों के आगे टिक लगाएं। चौथा है, फूल और कांटों पर चंद्रमा डैश रोशनी डालता है, यानी कि एक समान रोशनी डालता है। फूल और कांटों पर चंद्रमा एक समान रोशनी डालता है। पांचवा प्रश्न अब हम लोग करेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला मूल्यपरक प्रश्न है, फूल सज्जन तथा कांटा दुष्ट व्यक्तियों का पर्याय किस प्रकार है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। फूल सबके मन को खुश कर देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का परोपकार करता है। दूसरी तरफ कांटा लोगों को हमेशा दुख और तकलीफ देता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव से दुष्टता नहीं छोड़ पाता।
फिर से मैं ये बोलूंगी, फूल सबके मन को खुश कर देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का परोपकार करता है। दूसरी तरफ कांटा लोगों को हमेशा दुख और तकलीफ देता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव से दुष्टता नहीं छोड़ पाता। दूसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको किन नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिली? उत्तर लिखेंगे आप लोग, इस कविता से हमें इन नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसे अपने में श्रेष्ठ गुणों का विकास करना होता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा सभी जगह सम्मान पाता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा सभी जगह सम्मान पाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न उत्तर यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। ये प्रश्नों के उत्तर इसी कविता के अंदर से मैंने निकाल के आपको समझाए हैं और बताए हैं। तो ये तो हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके पश्चात हम व्याकरण भाग करेंगे। तो पहला है, दिए गए भिन्नार्थक शब्दों के वाक्य बनाएं। यहाँ पर कुछ एक एक शब्द दिए गए हैं और हर एक शब्द के दो अर्थ हैं। तो हमें उन दोनों अर्थों के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। कुछ वाक्य मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप स्वयं से करेंगे। जैसे कि पहला है पर। पर का अर्थ है परंतु भी होता है। पर का अर्थ होता है पंख, यानी तितली के जो पंख होते हैं या पक्षियों के पंख होते हैं। तो पर के दो अर्थ हैं, हमें दोनों ही अर्थों से वाक्य बनाना है। परंतु जो वाक्य बनेगा तब हम पर ही शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि परंतु या पंख शब्द का। तो पहला वाक्य बनेगा, पर में मैं खेलने जाता परंतु बाहर बारिश हो रही थी। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो पर बाहर बारिश हो रही थी। इसी प्रकार दूसरा है, पंख में तितलियों के पर सुंदर होते हैं। तो आपने देखा एक ही शब्द के दो अर्थ हैं और दो भिन्नार्थक शब्द हैं, उनके दो अलग अलग वाक्य बन सकते हैं। इसी तरह सुर यानी देवता और स्वर। पहला सुर देवता, हम सुर की पूजा करते हैं, आप लिख सकते हैं। और स्वर में लिख सकते हैं, मीरा मधुर सुर में भजन गाती है। फिर है कुल, सब और वंश, यानी कि आप पहला बना सकते हैं, कुल मिलाकर वहां दो बच्चे हैं। और आप एक वाक्य बना सकते हैं वंश के ऊपर, हमें अपने अच्छे कार्यों से कुल का नाम रोशन करना चाहिए। इसी प्रकार वर का अर्थ है वरदान और श्रेष्ठ। सावित्री ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था। फिर श्रेष्ठ में आप सकते हैं, लकड़हारे को देवता ने 3 वर दिए। श्याम यानी कि कृष्ण, और श्याम यानी कि काला भी आपने पीछे पढ़ा। तो श्याम में आप लिख सकते हैं, श्याम बांसुरी बजाते थे, आपको पता ही है कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। और काला में आप लिख सकते हैं, भवरों का तन श्याम होता है। तो इस तरह अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पाठ में से ही आपको वाक्य मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। तो पहला है अपना। हाँ, आप लोग अगले प्रश्न में आएंगे। अगले प्रश्न में है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अपना का पराया, फिर है प्यार का घृणा, श्याम का श्वेत, सुर का असुर, फूल का कांटा, सुगंध का दुर्गंध। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के जो सही पर्यायवाची नहीं है उन पे गोला लगाना है। तो ये बहुत ध्यान से करिए कि आपको जो गोला लगाना है जो सही पर्यायवाची नहीं है, यानी चांद का सही पर्यायवाची चांदनी नहीं होता, तो चांदनी पे गोला लगाइए। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं होता, तो अनल पर गोला लगाइए। वसन का पर्यायवाची कमीज नहीं होता, कमीज पे गोला लगाइए। आंख का पर्यायवाची नजर नहीं है, उस पे गोला लगाइए। अनूठा का पर्यायवाची सुंदर नहीं है, उस पे आप गोला लगाइए। चौथा है, दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग करें। तो विशेषण और विशेष्य अलग करने हैं, यानी कि पहला दिया है अनूठा और दूसरा दिया है रस। दूसरा है वर विशेषण, विशेष्य है वसन। श्याम तन में श्याम विशेषण, विशेष्य है तन। नुकीला कांटा, विशेषण है नुकीला, विशेष्य है कांटा। विशेषण चमकीला चांद, विशेषण है चमकीला और विशेष्य है चांद। वर्णों की दुनिया, वर्ण विच्छेद, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ये मैं चाहूंगी कि आप लोग स्वयं से करें, और अगर आपको नहीं आएगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता और कविता के प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग